हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 विच इज़ हेरोन्स फॉर्मूला। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपने 8th क्लास या 7th क्लास में पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है और उसमें एक बेस होगा और एक हाइट होगी। तो इस अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो आप नॉर्मल एक फॉर्मूला यूज़ करोगे, जो फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट। अगर यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल आता है तो उसके लिए हेरोन्स ने एक फॉर्मूला दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, ये ब्रैकेट में, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब बच्चों यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला है, आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगी, ये माइनस है। एस क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। एस इज सेमी पेरीमीटर हेयर। आपको यहाँ पे एस जो दिया है वो सेमी पेरीमीटर होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में, सपोज कोई भी ट्राइंगल है, उसकी साइड, देखो ट्राइंगल क्या होता है जिसकी 3 साइड होती हैं, उसकी साइड है ये ए बी एंड सी आर 3 साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल, ए बी एंड सी। ये क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इसमें क्या होगा, देखो पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों कि सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ये साइड्स हैं उनका सम, इनको प्लस करना है तीनों को, उससे आपका आ जाएगा पेरीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाता है आपका पेरीमीटर ऑफ एनी ट्राइंगल। किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। और यहाँ पे 3 साइड है तो तीनों साइड का सम हमेशा क्या होगा, पेरीमीटर। एरिया क्या होता है, इसके अंदर का जो एरिया है, रीजन जो अंदर है इन 3 साइड्स के अंदर, वो हमारा एरिया होता है। और उसी एरिया को फाइंड आउट करना है हमने यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले में, हाफ बेस इनटू हाइट। ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही एप्लीकेबल है। तो आपको इस चैप्टर में ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अंडर रूट एस। एस क्या होगा, सेमी का मतलब है पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू हाफ, इसका पेरीमीटर का हाफ होता है सेमी मीन्स हाफ। तो ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज पेरीमीटर अपॉन 2। तो सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर बाई 2 डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर। आप क्या कैसे निकालोगे, तीनों साइड का सम करोगे और उसका हाफ कर दोगे, दैट इज एस। यहाँ पे एस, और ए क्या है बच्चों, साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी आर 3 साइड्स, ये गिवन होंगे आपको। तो ये आपको गिवन होंगी, आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करके किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट आप कर सकते हो। और इसमें हमेशा भी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट। इसके पीछे यूनिट लगाओगे, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का मतलब होता है बच्चों कि अगर आपका मीटर में दे रखी हैं तीनों साइड तो आपको मीटर स्क्वायर लिखना है। अगर सेंटीमीटर में दी है तो तीनों साइड्स, तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा एरिया के अंदर लास्ट में एरिया जो उसकी यूनिट होगी वो लिखनी पड़ेंगी। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है जिसमें आपको एक ही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और इसी फॉर्मूले के बेस पे आपको चैप्टर 10.1 में आपको 5-6 क्वेश्चन दिखेंगे। तो आपने उसमें सारे क्वेश्चंस में सेम फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले स्टूडेंट, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखने हैं। सबसे पहले देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने वैसे तो आपने पढ़ा होगा जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी सी, और तीनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ए और तीसरी साइड भी क्या हो जाएगी आपकी, ए। तो तीनों साइड जब इक्वल होंगी तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है बच्चों, 2 साइड इक्वल होंगी, कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगी। सपोज एक साइड ए है तो दूसरी भी ए होगी, और तीसरी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। तो अगर 2 साइड इक्वल होती हैं तो उस ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर तीनों साइड इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर तीनों साइड इक्वल नहीं होती हैं उसको बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल।
scalene triangle. Scalene triangle means where all the three sides are not equal, A B C. ठीक है, तो आपको 3 ट्राइंगल याद रखने हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस एंड स्केलेन ट्राइंगल। एंड आपकी एक्सरसाइज 10.1 क्लास 9th एनसीईआरटी बोर्ड, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये बोल रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सपोज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग मतलब इसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स इसकी साइड वेयर ऑल द साइड्स आर ए, ये भी क्या हो जाएगी ए एंड ए। इफ फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, इसका एरिया जो फाइंड आउट करना है इस सिग्नल बोर्ड का जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसको, इसका एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर वट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल सिग्नल बोर्ड। तो अगर इसका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड, वो आपको दिया है 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो आपको एरिया निकालना है हेरोन्स फॉर्मूला को यूज़ करके। तो सपोज हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला वो क्या होता है बच्चों, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी, ये आपको याद करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ए बी सी आर 3 साइड्स। यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमारा ए बी सी क्या हो जाएगा, ए साइड्स हमारी क्या है, ए भी ए है, बी भी ए है एंड सी भी ए है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले ए को यूज करके आपको हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो सेमी पेरीमीटर मैंने क्या बताया था, पेरीमीटर बाय 2। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड क्या है, ए प्लस ए अपॉन 2। बच्चों देखो इनमें आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी होंगी, तो सबकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों का सम कर देंगे, तो 3a है तो 3a अपॉन 2। तो सेमी एस इक्वल टू हमारा आ जाता है 3/a/2। दिस इज आवर सेमी पेरीमीटर्स फॉर्मूला। अब हमें निकालना है एरिया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। आपको क्या निकालना पड़ेगा, अंडर रूट एस यहाँ पे क्या है 3a/2 एस इंटू एस माइनस ए, अगेन एस इक्वल टू 3a/2 माइनस ए। साइड क्या है हमारी ए मल्टीप्लाई एस क्या है हमारा 3a/2 माइनस ए, बी भी हमारा ए है इंटू एस क्या है हमारा बच्चों 3a/2 माइनस ए। देखो बच्चों ये देखो 3a/2 माइनस ए, ये भी आपको माइनस करना पड़ेगा 3a/2 माइनस ए। देखो यहाँ पे ये आपने पढ़ा होगा, इसमें कैसे करेंगे माइनस, 3a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम 2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3a इंटू 1 3a माइनस a इंटू 2 कितना आ जाएगा 2a। अब ये आपका फिर से लीनियर इक्वेशन 3a माइनस 2a, ये क्या होगा 3 माइनस 2 कितना होता है बच्चों a 1a। तो 1a को क्या लिखेंगे a/2। तो हमारा ये जो ब्रैकेट में है हमारा ये सब क्या आ जाएगा a/2 एंड a/2। तो आप करेंगे सॉल्व इसे, 3a/2 ये हमने सॉल्व किया था, 3a/2 माइनस a कितना आएगा हमारा a/2, तो ये आएगा a/2 इंटू a/2 इंटू 3 बार है a/2। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमेशा दिस इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे आपको पेयर बनाना है, पेयर मीन्स जोड़े बनाने हैं आपको। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू a/2 हो जाता है, a/2 दोनों का जोड़ा बन गया, तो ये आपका अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो a/2 इंटू दूसरा इसका भी पेयर है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका भी पेयरिंग होगी, पेयरिंग मीन्स इसका भी जोड़ा मिल गया, 2 है ये, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा अंडर रूट। देखो यहाँ पे 3 का कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे अंडर रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका a इंटू ए क्या हो जाता है a² डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 4√3। तो ये बच्चों हमारा एरिया आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का। याद रखना बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू
ए स्क्वायर, या तो हम इसे ऐसे लिखेंगे √3/4 ए स्क्वायर। ये आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, दैट इज √3/4 ए स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को यूज करके इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 देन फाइंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अगर आपका पेरीमीटर गिवन है, कितना है पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर, तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इसमें पेरीमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर, तो हमारा आएगा पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए 3 साइड क्या है, a प्लस ए इक्वल टू 180। a प्लस ए मतलब 3a इक्वल टू 180। ये नीचे चला जाएगा, यहाँ डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो a इक्वल टू 180/3, 3 6 जा 18, तो a इक्वल टू आ जाएगा 60। ए हमारा साइड कितनी आ गई 60। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला अभी आपने कैलकुलेट किया था यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, तो ये आ जाएगा 4। यहाँ पे पहले आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 6 इंटू 6 कितना होता है 36, 2 इसको मल्टीप्लाई किया √3/4 9, तो 900 √3 विल बी योर आंसर। और ये सेंटीमीटर में दिया है तो आपका एरिया भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना, यूनिट आपको जरूर लिखनी है। तो एरिया इक्वल टू 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। नंबर 2 इज द ट्राइंगुलर side walls of flyover have been used for advertisement. The sides of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? एक wall टाइप की है फ्लाईओवर की, जिसकी एक ट्राइंगुलर साइड है, जो कंपनी है, और वो 3 मंथ्स के लिए उसका जो यील्डिंग है अर्निंग की वो 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। तो अगर वो रेंट पे देती है तो वो 3 महीने में कितना, उसको रेंट कितना देना होगा। तो ये क्वेश्चन करेंगे यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एरिया। एरिया हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, दैट इज √S, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। यहाँ पे हमारा ABC जो 3 साइड है वॉल की वो है, A हमारा 122 मीटर, B हमारा 22 एंड C हमारा 120 मीटर है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले एरिया निकालते हैं। सबसे पहले हमें S फाइंड आउट करना है। S तुम्हें पता है सेमी पेरीमीटर होता है स्टूडेंट्स, तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। वो हमारा आएगा, A कितना है हमारा 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2। इसका हम अगर हम सम कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज कितना आएगा 2 2 4 3 2 2 2 4 एंड 6 and 1 plus 1 2 64 divided by 2, that is 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 132 मीटर। ये आपको मीटर में दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर 132 मीटर। तो S इक्वल टू हो जाएगा हमारा 132 मीटर। आपको S पता है, ABC तीनों आपको पता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, एरिया इक्वल टू √S कितना है 132 इंटू ये हो जाएगा 132 माइनस A कितना है 122 इंटू 1S माइनस B 132 माइनस 22, ये हो जाएगा 132 माइनस C कितना है 120। ये आपको √ तीनों के ऊपर लगाना है। एरिया आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 132 इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0 1, ये हो जाएगा हमारा 0 1 1 110 इंटू ये हमारा हो जाएगा 12। ओके, अब हमें इसको देखो, आपको मैंने पहले भी बताया इसकी पेयरिंग करनी है, तब रूट से बाहर आ जाएगा। तो अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो 132 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 12, 11 इंटू 12। इसको फैक्टराइज करोगे तो 11 इंटू 12 होता है 132। इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। 110 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 और 12 को एज इट इज़।
आपको पेयरिंग करनी है। 11 का पेयर ये आपको मिल गया, 11 आ जाएगा इससे बाहर अंडर रूट से। 12 का भी पेयर आपको मिल गया, 12 इंटू 10 का भी देखो पेयर है यहाँ पे जोड़ा मीन्स 10, तो ये आपको आ गया 11 इंटू 12 इंटू 10। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 1320। देखो ये मीटर में था तो मीटर स्क्वायर दैट इज एरिया। ये बोल रहा है कि जो हमारा जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगुलर जो फ्लाईओवर है जिसमें एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसका जो एरिया आता है 1320 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर के लिए कॉस्ट है 5000। तो इसके लिए इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है ये हमें निकालनी है फॉर 3 मंथ्स। तो सबसे पहले इसने दी है 1 ईयर की कॉस्ट है आपकी, अर्निंग जो इसकी होगी पर ईयर मीन्स 1 ईयर में आपको 1 ईयर में 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट फॉर 1 ईयर कितनी है बच्चों, वो है 5000 रुपीज 1 ईयर। 1 ईयर में होते हैं आपके 12 मंथ, तो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ये सेम आप लिखोगे 1 ईयर में कितने होंगे 12 मंथ कॉस्ट हो जाएगी हमारी। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी 5000, आपने रुपीज़ है ये, 1 ईयर मीन्स 12 मंथ की कॉस्ट हो जाएगी आपकी 5000। तो आपको यहाँ पे 3 मंथ्स की निकालनी है, तो पहले 1 मंथ की निकालेंगे, आपने यूनिट मेथड पढ़ा होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर, अब हमें करना है 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, तो इतने मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, तो आपको निकालनी है 1320 मीटर स्क्वायर कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए निकालने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा 5000, 3 मंथ्स का निकालना है तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 31320, 3 4 जा 12, 4 4 जा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये आ जाएगा आपका। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5000 इंटू 330, ये आ जाएगा आपका रुपीज़ में 1650,000। दिस इज़ योर आंसर रुपीज़ में। तो आपकी आएगी कॉस्ट 1320 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी 1 ईयर की इतनी, तो आपको 1320 मीटर स्क्वायर कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स इक्वल टू ये 165,000 आंसर। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक स्लाइड है पार्क में, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सेम कलर। और यहाँ पे एक स्लाइड्स है और उसमें एक वॉल है, वो भी ट्रायंगुलर शेप की है और उसमें कलर करा है, और उसमें कलर करने के बाद मैसेज किया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड्स आर, और इस ट्रायंगल की साइड्स दी है 15 11 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो एरिया निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा, आपका एरिया का फॉर्मूला दिया है, सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो एस इक्वल टू निकालना है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है बच्चों यहाँ पे 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 232 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 16। तो आपका एस इक्वल टू कितना आया बच्चों 16 मीटर। ये आपका मीटर में है तो आपको मीटर में लिखना है सेमी पेरीमीटर। एरिया को फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस कितना आया 16 इंटू 16 माइनस ए हमारा है 11 इंटू 16 माइनस बी इज 6 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस 15, ये आ जाएगा आपका एरिया अंडर रूट ये 16 इंटू 16 माइनस 11 कितना होता है 5 इंटू 16 माइनस 6 कितना होगा 10 इंटू 16 माइनस 15 1। आपको फिर से इसके फैक्टर करना है ताकि इसका रूट के बाहर पेयरिंग करके आपको रूट के बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं 4 4 जा 16, 4 इंटू 4 16 इंटू 5, ये 5 है, और 10 को कैसे लिख सकते हो 5 इंटू, आपको पेयरिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी जिस हिसाब से आपको यहाँ पे कोई नंबर गिवन है। तो यहाँ पे 4 की पेयरिंग हो गई
तो 4 आ गया बाहर, 5 की पेयरिंग हो रही है तो 5 आ गया रूट से बाहर, √2 की कोई पेयर नहीं है तो 2, तो 4 5 या 20 √2। और इसकी यूनिट, एरिया की यूनिट क्या होगी, यहाँ पे मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, आपको यूनिट हमेशा लिखनी पड़ेगी। तो एरिया इक्वल टू 20 √2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, which is find the area of triangle, two sides of which are 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। देखो ये दो साइड्स दी हैं, a इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, b आपका दिया 10, और ये c नहीं है बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसको c ले लेते हैं। दिस इज नॉट c, दिस इज पेरीमीटर। पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर और c यहाँ पे निकालना है पहले। तो यहाँ पे एरिया निकालोगे आप, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसको a b एंड c रखोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक्स करते हैं। बट दिस इज पेरीमीटर नॉट साइड ऑफ ट्राइंगल। तो आपको तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले सम ऑफ 3 साइड, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर, दैट इज 40। पेरीमीटर कितना है बच्चों, 40, वो तीनों का सम है। a हमारा दिया 18 प्लस b हमारा है 10, c हमें नहीं पता तीसरी साइड, पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है बच्चों, ये पेरीमीटर है, दिस इज नॉट थर्ड साइड। तो यहाँ पे ये आएगा 28 प्लस c इक्वल टू 40। तो ये आपका आ जाएगा c, यहाँ से ये यहाँ माइनस में चला जाएगा, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस में, तो c इक्वल टू 40 माइनस 28, ये आ जाएगा आपका 8 2 एंड 1, तो c आपका आएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेरीमीटर आपका 42 गिवन था, पेरीमीटर 40 नहीं था तो 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 42, पेरीमीटर इज 42 नॉट 40, 42, तो 42 माइनस 28, ये हमारा आ जाएगा 14, दिस इज 42 नॉट 40, 42 माइनस 28 क्या हो जाएगा 14, तो c हमारा आ जाएगा 14। अब आपको निकालना है s, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का हाफ होता है, तो पेरीमीटर आपको ऑलरेडी दिया है 42 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा s 21। आप ऐसे भी कर सकते हैं s, a प्लस बी प्लस सी, सी आपको पता है ये ऑलरेडी तीनों का सम 42 ही आएगा। तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है वैल्यूज, तो आपका सेंटीमीटर। अब एरिया बहुत सिंपल है, सेम फॉर्मूला, ये चैप्टर आपका बहुत ही इजी होने वाला है क्योंकि इसमें सेम फॉर्मूला यूज करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि तीनों साइड्स गिवन है या पेरीमीटर गिवन है। तो s यहाँ पे आएगा 21 इंटू s माइनस ए, एस माइनस ए क्या होता है, s माइनस ए, s क्या है 21 माइनस a कितना है 18, 21 माइनस b, b दैट इज 10, 21 माइनस c, c हमारा 42 नहीं है, दिस इज पेरीमीटर, c हमने निकाला था दैट इज 14। आपको निकालना ये अंडरूट, ये जाएगा 21 इंटू ये माइनस करके आएगा 3, 21 माइनस 10 इज 11, 21 माइनस 14 इज 7। आपको अगेन एरिया निकालने के लिए मैंने कहा था आपको इसके फैक्टराइजेशन, 7 3 जा होता है कितना 21, 3 एज इट इज 11 इंटू 7। देखो बच्चों 7 का यहाँ पे जोड़ा है, 7 का पेयर होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 7 रूट से जब भी बाहर आएगा तो एक ही टाइम आएगा, इसके भी पेयर हैं तो एक ही टाइम बाहर आएगा, और 11 के कोई भी पेयर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 11 रूट के अंदर ही रहेगा। तो 11, 7 3 जा 21 रूट 11। बच्चों यहाँ पे सेंटीमीटर में दी थी सारी वैल्यूज, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया विल बी 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। Number 5, sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is this, find its area। देखो बच्चों इसमें क्या होगा कि साइड आपको गिवन है, ये साइड्स की वैल्यू नहीं है, आप वैल्यूज में a b c नहीं है कि a इक्वल टू 12 होगा, ये रेशियो में दी है। रेशियो का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमन वैल्यूज होंगी जो यहाँ पे एक दूसरे कॉमन वैल्यू कट हो गई होंगी। तो यहाँ पे रेशियो में कभी भी अगर रेशियो में आता तो a इक्वल टू हमेशा 12, कुछ भी 12x रखोगे, b इक्वल टू 17x एंड c इक्वल टू 25x, और तीनों को सम करके पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करके x की वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको a इक्वल टू रखना है 12, 12 नहीं है बच्चों 12x,
क्योंकि ये रेशियो में है तो 12x, आपको 12 नहीं रखना है क्योंकि रेशियो में नहीं होती, वैल्यूज़ होती तो आपको 12 रखनी थी। जब भी कोई भी क्वेश्चन रेशियोज़ में आता है तो हमेशा 12x, बी क्या हो जाएगा हमारा 17x, सी 25x। रेशियो वाले क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करना है। आप x की जगह k लिख सकते हो, x की जगह कुछ भी लिख सकते हो, बट ये तीनों ही सेम रखनी पड़ेंगी। तो लेट a इक्वल टू 12x, b इक्वल टू 17x एंड 25x। नेक्स्ट है पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन सम ऑफ थ्री साइड, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका दिया है 540। a कितना है हमारा 12x, 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। इन तीनों को सम करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 54x इक्वल टू 540। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, नीचे चला जाएगा तो x इक्वल टू कितना होगा 540 डिवाइडेड बाय 54, 54 10 जा, x इक्वल टू हमारा आया बच्चों 10। ये हमारा अभी x आया, x मीन्स हमने a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है। तो a इक्वल टू हो जाएगा 12x मीन्स 12 इंटू 10, तो 12 इंटू 10 डेट इज 120। b इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 17 इंटू 10 दैट इज 170। c इक्वल टू 25 इंटू 10, x की वैल्यू 10 थी तो मल्टीप्लाई किया 10 से तो 25, 250। ये a b c की वैल्यूज आ गई। आपको सेमी पेरीमीटर s निकालना है। मैंने कहा था सेमी पेरीमीटर s इक्वल टू कितना होता है, तीनों का सम डिवाइडेड बाय 2। ये आपको पेरीमीटर दिया है 540, उसका हाफ भी सेमी पेरीमीटर होता है तो 540 बाई 2 ये कितना होगा 270। तो यहाँ पे s की वैल्यू आ गई हमारी 270। आपको सेम एरिया का फॉर्मूला यूज करना है तो एरिया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट s कितना है बच्चों 270 मल्टीप्लाई बाय s माइनस a कितना है 120 इंटू s माइनस b, s कितना है हमारा 270 माइनस 170 इंटू s माइनस c, s कितना है हमारा 270 माइनस c कितना है हमारा 250। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये कितना आएगा 270 इंटू इसको माइनस कर दोगे तो दैट इज 150। ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आएगा 20। आपको अगेन इसके पेयरिंग करनी है फैक्टराइज करने के बाद, तभी आपका रूट से बाहर आ जाएगा। 27 को अगर स्प्लिट करते हैं तो आप लिख सकते हो 27 इंटू 10। ईजी करने के लिए आपको सबसे पहले बड़े फैक्टर्स में फैक्टराइज करना पड़ेगा। 150 को लिख सकते हैं 15 इंटू 10 इंटू 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10। 20 को आप लिखोगे 2 इंटू 10। देखो सबसे पहले 10 का पेयर 10 दो बार है तो बाहर आ जाएगा एक टाइम, 10 भी दो बार है तो एक बार बाहर। इसका कोई पेयर नहीं, जिनके पेयर नहीं अभी आप अंदर ही रखो। अब बचता है 27 इंटू 15 इंटू ये 10 आ चुके हैं चारों, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 ये आपका आ जाएगा 100 इंटू 27 को अगर मैं फिर से फैक्टराइज करती हूँ तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। बच्चों इसको फैक्टराइज करना आपको आता ही होगा। 27 को अगर फैक्टराइज करते हो तो ऐसे ही फैक्टराइज कर रही 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इसके फैक्टराइजेशन हो गए। 15 का 5 3 जा 15 एंड 2 10 कितना होता है बच्चों 5 इंटू 2। अब इसकी फिर से पेयरिंग करोगे, 100 ऑलरेडी बाहर था तो 100 इंटू ये कितना होगा 3 एक टाइम बाहर, ये 3 का भी दो बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, इसका रूट हट चुका है। 5 भी दो बार है तो एक बार 5 इंटू 2 भी दो बार है तो इसमें सारे रूट हट चुके हैं। तो 100 इंटू 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90, 90 इंटू 100 कितना होगा 9000। तो दिस इज 9000। ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया विल बी 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। Student, this is last question of chapter 10.1. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of
equal sides is 12 सेंटीमीटर. फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल. बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, और यहाँ पे पेरीमीटर बच्चों ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन. तो पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर, तो आपने लिखना है पेरीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. एंड ईच ऑफ इक्वल साइड का मतलब है जो दो साइड इक्वल है आइसोसेलेस ट्राइंगल में वो 12 हैं. तो एक ट्राइंगल बनाओगे तो दोनों साइड कितने होंगे, ए इक्वल टू 12, बी भी 12 है, यहाँ पे लिखा हुआ है ईच ऑफ द इक्वल साइड का मतलब है दोनों ही साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर. और हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आपको जब भी पेरीमीटर दिया होता है तो तीसरी साइड आपको निकालनी पड़ती है, और उसके लिए फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का सम ऑफ थ्री साइड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर कितना है यहाँ पे 30. ए कितना है 12, बी कितना है 12, सी नहीं पता 30, ये आ जाएगा 24 प्लस सी 30. सी ये यहाँ से माइनस में चला जाएगा, यहाँ प्लस होता है तो इधर माइनस चला जाता है, तो 30 माइनस 24, ये आ जाएगा सी हमारा 6. ओके. अब आपको निकालना है एस. देखो ए बी और सी हमें पता है, एस निकालना है सेमी पेरीमीटर. वो हमेशा पेरीमीटर कितना है यहाँ पे 30, तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2. एस हमारा आ जाएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर. अब आपको एरिया निकालना है. बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन. आपको एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, याद हो गया होगा. तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. याद रखना ये रूट सबके ऊपर लगता है. एस मतलब सेमी पेरीमीटर दैट इज 15 इंटू एस कितना हमारा 15 माइनस ए. ए ये 30 हमेशा पेरीमीटर है, ए हमारा कितना है 12, तो 15 माइनस 12. बी भी हमारा 12 ही है, 15 माइनस 12 इंटू सी. एस कितना है हमारा 15 माइनस सी, सी हमने अभी निकाला था दैट इज 6. ठीक है. तो ये आ जाएगा आपका, ये आएगा 15, ये कितना होगा 3, 15 माइनस 12 3 एंड 15 माइनस 6 इज 9. आपको अगेन इसके फैक्टराइजेशन करने होंगे. 15 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 के भी 3 इंटू 3. आपको पेयरिंग करनी होगी रूट से बाहर निकालने के लिए. तो इसका एक पेयर है, एक तो 3 का पेयर है, तो 3 एक ही बार बाहर आ जाएगा. 3 इंटू 3 एक टाइम, तो यहाँ पे अंदर बच जाता है 15. 5 इंटू 3 इसका कोई पेयर नहीं था तो ये रूट के अंदर ही, तो 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 3 9 15, और ये था सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर.